हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। होप सो वेल आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स सीबीएसई। आपकी अप्लाइड मैथ बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए आपके इस अप्लाइड मैथ्स का जो आपका सबसे पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, दैट इज आपके ये नंबर है, दैट इज नंबर सिस्टम है आपकी, है ना। यानी कि इस अप्लाइड मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों आपकी, तो उसका नाम है नंबर। नंबर, ठीक है। इस नंबर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो 2 नंबर्स के बारे में पढ़ना है आपके, 2 नंबर के बारे में स्टडी करना है डीप में आपके। पहला नंबर कौन है आपके प्यारे बच्चों आपके, तो सबसे पहला नंबर है आपके ये, दैट इज आपके डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और दूसरा जो आपके नंबर है दैट इज बाइनरी नंबर आपके, बाइनरी नंबर। इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्या करना है, तो इस चैप्टर में स्टडी करना है आपके। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम लोग क्लास 2-3 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आपके, है ना, और जब तक आप रहेंगे तब तक पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर में जितने प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन, स्टोरिंग या मैनिपुलेशंस की जाती है आपके, तो सारे के सारे में बाइनरी नंबर सिस्टम को यूटिलाइजेशन किया जाता है। कंप्यूटर सेगमेंट में बाइनरी नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो बेसिकली हमें डेसिमल के बारे में तो थोड़ा बहुत, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में काफी डेप्थ में क्या करना है प्यारे बच्चे आपकी, स्टडी करना है आपके चैप्टर में जो टॉपिक हमें कवर अप करना है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं आपकी। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं आपकी। फिर थर्ड आपकी ये कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि जब ये 2 नंबर हम लोग पढ़ लेंगे तो डेसिमल नंबर से हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपकी। चौथा जो है आपकी, अगर बाइनरी नंबर दी गई है तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपकी। पांचवा आपकी ये कि बाइनरी एडिशंस कैसे करेंगे आपकी। आपके पास कोई 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर दी गई है बाइनरी में, तो उसको हम लोग एडिशंस कैसे करेंगे आपकी। अगला आपका ये कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन आपकी, बाइनरी मल्टीप्लिकेशंस, बाइनरी डिविजन्स। और सबसे लास्ट में जब ये सारे के टॉपिक कवर अप हो जाएंगे तब हम लोग स्टडी करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि इस नंबर में जितने भी क्वेश्चंस दी गई, नंबर चैप्टर का जो एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस दी गई है उस सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे वेरी केयरफुली वे में आपकी, है ना। और इस प्रकार आपका चैप्टर जो है प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा नंबर आपकी, दैट इज आपका ही अप्लाइड मैथ्स फॉर क्लास 11 के लिए आपकी, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं आपकी कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या आपके, किसे कहते हैं ना डेसिमल नंबर सिस्टम आपकी। तो प्यारे बच्चों आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेसिकली 10 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो 10 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है। और कौन कौन सा डिजिट है, तो वो है आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यानी कि ये जो टोटल 10 डिजिट्स हैं, इसी 10 डिजिट से, इसी आपके ये 10 डिजिट्स से मिलकर के आपके ये डेसिमल नंबर सिस्टम का क्रिएशंस की जाती है आपकी। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप लिखते हैं 27, तो ये जो 2 और 7 है इसी डिजिट से मिलकर के 27 बना हुआ आपकी। जैसे अगर हम लोग 486 की अगर बात करते हैं, तो जो 486 है वो इन्हीं 10 डिजिट में से 4 को यूज कर रहा है, 8 को यूज कर रहा है और 6 को यूज करके डेसिमल नंबर सिस्टम का क्रिएशंस की जाती है प्यारे बच्चों आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी। इस डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम लोग थोड़ा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं कि कैसे बिहेव कर रहा है आपकी, तो इसमें अगर देखिएगा आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है प्यारे बच्चों आपकी, जिस पे डिपेंड होता है, इसका बेस होता है 10, 10। क्या होता है बेस प्यारे बच्चों आपका, ये 10। यानी कि इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर के जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम क्रिएशन हो रहा है, जैसे आपके 46 हो जाएगा, 3862 हो जाएगा, वो इसी नंबर से, इसी डिजिट के मदद से इस नंबर का क्रिएशन किया गया है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 10 होता है। क्या होता है बेस आपका प्यारे बच्चे आपके 10। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप 27 लिखे तो यहाँ पे लिखते हैं 27 विथ बेस 10। आपने लिखा है 486, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 486 विथ बेस का 10। ये जो 10 मैंने लिखा है ये इंडिकेट करता है कि सर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग बेस के रूप में 10
नहीं भी लिखते हैं तो और क्लैरिटी हो जाती है कि बिल्कुल आप डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं। आपके ये 10 बेस लगा देने से वेरीफाई हो जाते हैं आपके कि बिल्कुल ये जो नंबर है आपके ये वो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है प्यारे बच्चों। अगर बात करते हैं जैसे हम यहाँ पर लिखे 46 और इसके बेस में अगर आप 10 लगा देते हैं तो ये कंफर्म हो जाते हैं कि सर जो 46 नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर आपकी। बाइनरी की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों आपकी, तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेसिकली 0 और 1 के मदद से नंबर का क्रिएशन किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर बनेंगे, जितने भी तरह का नंबर फॉर्म कीजिएगा, उन सारे नंबर के फॉर्मेशन में 0 और 1 काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है इन्हीं 2 डिजिट से, है ना। ये जो आपके 2 डिजिट्स हैं, आपके 2 डिजिट्स, यही 2 डिजिट्स के मदद से आपका ये दैट इज 0 एंड क्या आपके 1 से सारे के सारे बाइनरी नंबर सिस्टम क्या जाता है, फॉर्मेशंस की जाती है आपकी, है ना। इसीलिए इसमें केवल 2 डिजिट्स है 0 और 1, इसलिए इसका जो बेस होता है आपके, है ना, बेस ऑफ बाइनरी नंबर, है ना, यानी कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है प्यारे बच्चों क्या होता है आपके, ये 2 होता है ना। जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 10 था, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है प्यारे बच्चों क्या होता है आपकी 2 होता है ना। यानी कि 2 इसलिए क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स है और सारे के सारे फॉर्मेट इसी 2 डिजिट्स पर डिपेंड करता है आपकी। क्लियर आपके। अगर हम लोग कहीं पे लिखते हैं बाइनरी नंबर में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 101, तो ये 101 ऐसे मत समझ लिया कि सर ये 101 है। अगर इसके बेस में अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो दिस इज नॉट अ बाइनरी नंबर, दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर। ये मेरा कौन सा नंबर है आपकी, बाइनरी नंबर है आपकी, क्योंकि आपने इसके बेस में 2 लगा दिया। अगर आपने कहीं पे लिखा है 1 और 1, तो ये 1 और 1 ये अगर इसके बेस में अगर आप 2 लगा देते हैं तो ये 11 नहीं है बल्कि 11 है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखी गई है आपके प्यारे बच्चों। आपके क्लियर आपकी। अगर आप कहीं पे लिखते हैं दैट इज आपकी 111 और इसके बेस में अगर आप 2 लगा देते हैं तो ये कंफर्म समझ लीजिए कि सर ये जो नंबर है आपका ये वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम है आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी। तो एक रिकैप कर लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जो बेसिकली 10 डिजिट से मिलकर के बना होता है। वैसे नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर आपकी। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के मदद से बनाया जाता है आपकी, जिसका बेस 2 होता है आपकी। सो ये आपकी 101 बेस 2, दिस इज द बाइनरी नंबर। 11 to the base 2, this is the binary number, and 111 111 this is the आपका ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो होपफुल आपको समझ में आ रहा हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम किसे कहते हैं आपके। तो ये जो आपके पास टॉपिक था आपके ये 2 कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे आपके ये कि सर अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है तो उसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम प्यारे बच्चों आपके। तो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों आपके ये, दैट इज आपके ये कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू क्या आपकी बाइनरी। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया गया आपकी कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। आपके पास कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम ली गई है जिसको प्यारे बच्चों आपको किस में कन्वर्ट करना है आपके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको आपको कन्वर्जन करना है, दैट इज द कन्वर्ट करना आपके। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके, जैसे आपका पहला नंबर आपके दैट इज आपके 8 टू द बेस क्या आपके 10। ये कंफर्म हो जाता है कि सर ये नंबर सिस्टम कैसा आपके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है आपके, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है कि 8 को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं आपके, है ना, दिस इज द डिवाइजर। 8 आपके पास क्वोशिएंट है आपके, ये आपके पास डिवाइजर है आपके, और यहां आपके पास रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपकी यहां पर 2 डिवाइजर है। 2 इसलिए डिवाइजर है प्यारे बच्चों आपकी क्योंकि हम किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है आपकी, है ना। तो हम लोग क्या करें, 2 से 8 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमेशा आप 2 से इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो चलिए, जब 2 डिवाइजर है 8 क्वोशिएंट है, जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट हो जाएगा 4 और रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी 0। फिर इसको हम लोग इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा 2 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपकी 0। फिर इसको 2 को हम लोग इस 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके 0। और फिर जब इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपकी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर 8 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है आपको पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो चुका है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है। इसको लिखने का प्रोसेस क्या है बच्चे,
तो ये जो आपके पास जो रिमाइंडर आया इसको हम लोग फ्रॉम बॉटम से टॉप की ओर लिखेंगे, है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। इसको हम लोग ये दैट इज आपकी बॉटम है आपके ये, और ये क्या है प्यारे बच्चों आपकी टॉप। तो हम लोग जब भी अगर लिखेंगे इसको तो बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ये जो आपके पास 8 है आपके, ये जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में, इसको लिखेंगे 1000, यानी कि 1000, और यहाँ पर बेस में 2 लगा देंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि सर ये जो मेरा आपके ये वो डेसिमल से बाइनरी में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कन्वर्ट हो रहा है आपके। बात समझ में आ रही है आपकी? एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके, दैट इज द सेकंड आपका क्वेश्चन आपके, जिसमें आपके ये 12 जो कि एक आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस 12 को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों आपके? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके, तो 12 को फिर वही प्रोसेस है ना। यहाँ पर 12 जो आपके प्यारे बच्चों आपके ये वो क्वोशिएंट है आपके, और इसको हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दैट इज अ डिवाइजर, और इसका रिमाइंडर हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसका रिमाइंडर हम लोग यहां लिखेंगे। तो चलिए, जब हम लोग 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 6 12, यानी कि इसका क्वोशिएंट 6 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसका हो जाएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके 0। फिर इस 3 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। याद रखिएगा, जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके ये 1 हो जाएगा, है ना। फिर जब इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा आपके 1। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि सर आपका ये जो 12 है ना, दैट इज आपका ये 12 जो आपका ये जो कि एक क्या आपका ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो जब इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है आपका ये, तो इसका कन्वर्जन कुछ ऐसा है। फिर वही आपका ये लिखना है फ्रॉम बॉटम से टॉप की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं आपकी। बात समझ में आ रही है आपकी? कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सर 1 1 0 0 और विथ बेस क्या आपके 2। इस प्रकार आपने इसको क्या किया, पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर 12 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बाइनरी कन्वर्जन जो आ रहा है प्यारे बच्चों को कितना आ रहा है, 1 1 0 0 विथ बेस क्या आपके 2 आपकी। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं आपकी, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में आपके पास है आपके ये थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज आपकी 63 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपके ये दैट इज बाइनरी में, तो आप जानते हैं कि 63 मेरा आपका क्वोशिएंट है, यानी कि इस 63 में रहते एक तरह से आपके ये डिविडेंड है आपके। यहाँ पर हम लोग क्वोशिएंट लिखेंगे, यहाँ हम लोग रिमाइंडर को लिखेंगे, और यहाँ पर 2 जो है आपके डिवाइजर की तरह बिहेव कर रहा है ना। चलिए, तो जब हम लोग 63 को 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों आपके, तो कितना हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 2, यानी कि इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना, और क्वोशिएंट 31 आ जाएगा। फिर जब इस 31 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 15 आ जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर इस 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा इसका क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हो जाएगा इसका ये 1, है ना। फिर जब 7 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका 3 हो जाएगा इसका क्वोशिएंट, और रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर आपका ये 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा 1 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ये 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं आपके ये कि जो आपका 63 है जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, और जब इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसका कन्वर्जन फ्रॉम लोग लिखेंगे बॉटम से टॉप की ओर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 जो है वो 6 टाइम आया है, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर बेस में हम लोग क्या लगाए हैं 2। तो इस प्रकार आपका ये 63 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है किसमें कन्वर्ट हो गया आपके, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया आपके। अगला क्वेश्चन आपके ये जो 4 है आपके प्यारे बच्चों, आपके देख लीजिए इसको भी, दैट इज आपके पास आया कि सर 569, है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं आपके, दैट इज किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके। तो चलिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं आपके, तो यहाँ इसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट, और यहां पे लिखेंगे इसका रिमाइंडर, ठीक है। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16 एंड 4 2 जा 8, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा क्वोशिएंट, यानी 284 हो जाएगा क्वोशिएंट, और 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके रिमाइंडर आपके। वहीं पर जब इसको हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 2,
यानी क्वोशिएंट हो जाएगा 142 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा सर 71 और ये हो जाएगा दैट इज आपका रिमाइंडर हो जाएगा आपका ये 0, नॉट सॉरी, ये रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 1 पेयर बच्चों की, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि नो ये हो जाएंगे 0। फिर इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड अगर करते हैं आपके, है ना, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपके दैट इज आपके 3 और 1 दैट इज आपके 5 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर आपको 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 और 7 14, यहाँ पर इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपके 1। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे आपके तो ये हो जाएगा 8, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर इसको 2 से अगर डिवाइड अगर करते हैं यहाँ पे तो क्वोशिएंट हो जाएगा आपके ये 2, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर इसको 2 से अगर डिवाइड हम लोग करते हैं प्यारे बच्चे आपके तो दैट इज आपके इसका ये क्वोशिएंट हो जाएगा 1 और इसका रिमाइंडर हो जाएगा दैट इज द 0। क्लियर आपके। और फिर जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0 और रिमाइंडर हो जाएगा क्या आपके 1। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं आपके प्यारे बच्चों आपके कि इसमें इसका जो कन्वर्जन आप इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम एकदम। जब मैंने इसको डिवाइड किया आपका ये दैट इज आपके 2 2 4 और आपको 160 दैट इज आपका ये, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपके 1। फिर इसको डिवाइड अगर करेंगे आपके ये तो 142 दैट इज रिमाइंडर 0। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपके ये 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 रिमाइंडर हो जाएगा आपके 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर आपके समथिंग ये रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो जब इसको अगर हम लोग फिर लिखना चाहते हैं किसमें आपके, तो ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है कि सर ये जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बाइनरी कन्वर्जेंस ये आया है, जिसको हम लोग कहां से लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे। कहां लिखेंगे प्यारे बच्चों आपके, फ्रॉम बॉटम से टॉप की ओर। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर फटाफट लिख दे रहे हैं आपके। तो इसका आपके पास वैल्यू आ चुका है, क्या चीज आपकी, दैट इज 569, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसका बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है कितना पे, तो ये हो जा रहा है 1, फिर आपका 000 1 2 3, फिर आपके पास 111 111 और फिर 00 और फिर 1 और यहाँ पर बेस में लगा देंगे हम लोग क्या आपके 2। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चे आपके कि ये जो कन्वर्जन है आपके दैट इज आपके 569, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है आपके ये कि सर 1 000 111 00 और फिर क्या आपके 1 प्यारे बच्चे आपके। बात समझ में आ रही है आपकी। तो आपके पास ये जो टॉपिक था आपके दैट इज आपका ये कि सर डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगी, आपका टॉपिक आपका ये ओवर आपके। फिर हम लोग देखते हैं आपके कि सर अगर कोई बाइनरी नंबर दिया गया तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों आपके। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आपके ये कि सर अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर दी गई है तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको बनाने से पहले एक शॉर्ट आपका एक मेमोराइज एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको जरूर आप रिमेंबर कर लीजिएगा आपके ये। जैसे फॉर एग्जांपल 2 to the power 0 इसका वैल्यू होता है आपके ये 1, 2 to the power 2 2 to the power 1 इसका वैल्यू होता है आपके 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64, 2 to the power 7 that is 128, 2 to the power 8 that is 256, 2 to the power 9 that is 512, 2 to the power 10 that is 1024। ठीक है। तो अगर ये 2 to the power अगर याद है आपको ये फ्रॉम 0 से लेकर 10 तक, तो आपका कन्वर्जेंस काफी आसान हो जाएगा, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और फिर बना भी सकते हैं आपके। तो देखिए आपके जैसे आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके फर्स्ट कि सर ये 11001 टू द बेस 2, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये क्लियर हो चुका है क्योंकि इसके बेस में 2 लगा हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें आपकी, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में प्यारे बच्चों आपके। क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है आपकी। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है इसको काउंट करेंगे। तो सर इसमें डिजिट है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो दैट इज क्या पे 5। अब आपको करना क्या आपके ये, तो इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट है उससे जस्ट एक कम, है ना, यानी कि जैसे अगर 5 डिजिट है तो उसमें एक कम, यानी कि सर 5 - 1 दैट इज कितना 4। ये जो 4 आया है उसको हम लोग 2 to the power 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर आपके। आप इसको लिखने का प्रोसेस फ्रॉम
आपका लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं या फिर राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो हम अभी बना रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए कैसे, तो यहां पर आपके पास 1 है तो मैंने यहां पे लिख दिया आपकी 1, और यहां पर मैंने लिखा सर इंटू 2 टू द पावर 4, यानी कि यहां से स्टार्ट करें। ये जो मैंने लिखा है कि सर 5 माइनस 1, यानी कि जो 4 आया है वो 2 टू द पावर 4 से हम लोग स्टार्ट ऑफ करेंगे। फिर अगला डिजिट क्या है बच्चों आपकी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, यानी कि जो 2 का पावर 4 है फिर 3 ऐसे डिक्रीज होकर चलते चला आएगा, और ये जो डिजिट्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा आपकी। अगला फिर जैसे थर्ड है आपके 0, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर अगला फिर 0 आपके ये 0 इंटू 2 टू द पावर आपके ये 1, फिर लास्ट में 1 है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, यानी कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है n-1 दैट इज ए 4, तो 4 जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा 2 पर, और ये 2 का पावर 4 2 का पावर 3, यानी कि 4 से स्टार्ट ऑफ करेंगे, याद रखिएगा आपके, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं प्यारे बच्चों तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा सर 1 इंटू कितना 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 2, अगर किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रिजल्ट आ जाता है, इसका भी रिजल्ट 0 आएगा, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि इसका कैलकुलेशन हो जाएगा दैट इज 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1। जब इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 16 और 8 24 और 1 8 25, तो आपके पास रिजल्ट 25 आ चुका है। तो आपका जो ये बाइनरी कन्वर्जन देख रहे हैं यानी कि 11001 जो कि किसमें था बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किए तो इसका रिजल्ट आ गया 25 विद बेस क्या आपकी 10, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपकी तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस से हम लोग सेकंड बनाते हैं और थर्ड आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकंड बना रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपकी ये दैट इज आपकी ये 1 1 1 1 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 0 1 0 विथ बेस 2, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हमको कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में आपकी। तो देख लीजिए आपकी, तो यहाँ पर सबसे पहले कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है आपके 7 है। अगला प्रोसेस क्या है, तो सर जितने डिजिट है उसे जस्ट एक कम लेना है, यानी कि आपको क्या लेना है, तो आपको लेना है सर n-1 दैट इज 7-1 दैट इज क्या आपकी 6, और हमें स्टार्ट करना है दैट इज 2 टू द पावर 6 से 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 4 ऐसे करके बैक होते हुए 2 टू द पावर 0 तक पहुंचेंगे आपके। तो देख लीजिए इसमें यहाँ पे 1 है सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस अगला ये 1 है आपकी तो 1 इंटू 2 टू द पावर 5, फिर प्लस ये 1 है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, कितना मन हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर 0 आ रहा है तो सर 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर अगला 1 आ रहा है तो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर 0 है दैट इज आपके 0 इंटू 2 टू द पावर 0। तो मैंने इसको पूरा पाथ लिख दिया आपके दैट इज आपके 2 टू द पावर 6 से लेकर के 2 टू द पावर 0। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 6, देख लीजिए यहाँ पर सर 2 टू द पावर 6 जो होता है 64 होता है, इसी के लिए मैंने लिखा था, और अगर लेंदी आएगा तो इसको हम लोग यूजेस करेंगे। तो 2 टू द पावर 6 दैट इज 64 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5 32 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 16 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता है तो इसका रिजल्ट 0 ही आता है आपकी। फिर अगला क्या हो जाएगा दैट इज 1 इंटू 2 और प्लस ये भी हो जाएगा आपके ये 0। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा सर 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 फिर प्लस 2 है ना, 8 के बाद पहले यहाँ पर 0 है आपकी, फिर प्लस 2 और फिर प्लस आपकी 0 है, ठीक है। ऐड करेंगे तो 64 और 16 देख लीजिए, तो 64 में 6 ऐड कर 70 80, और इधर 80 और इधर 32 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 40, तो 80 40 हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 2 दैट इज 122, यानी कि इसका रिजल्ट हो जाएगा दैट इज 122। क्लियर आपकी, यानी कि 16 70 80 80 40 120 122, यानी कि आपके पास ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम था 1 1 1 1 0 1 0 जिसका बेस आपका प्यारे बच्चे 2 था, जब इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर सिस्टम में तो ये 122 आया विथ बेस का आपका 10। तो इस प्रकार हमने देखा प्यारे बच्चों आपके ये कि कैसे आपके पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया आपके ये
डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की आपकी। तो आपका जो इस चैप्टर का जो फोर्थ टॉपिक था आपके, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। मैंने इसको क्या किया आपके, ओवर ऑफ कर लिया आपके। क्लियर आपकी। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि सर बाइनरी का अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कैसे की जाती है, दैट इज इसका एडिशंस कैसे करते हैं, सबट्रैक्शंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स कैसे करते हैं। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो इन टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे, दैट इज अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ बाइनरी नंबर आपके। और जो मेरा लास्ट लेक्चर होगा आपके, दैट इज इसके एक्सरसाइज, इसके सारे क्वेश्चंस के क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कशंस करेंगे आपकी और इसको अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे आपकी। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो आपका ये वीडियो आपकी, तो बिल्कुल अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी थोड़ा पढ़ने का मौका दीजिए आपकी। और जरूर से जरूर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आपकी कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे आपका ये। तब तक के लिए आपके टिल इट होप सो वेल, आनंद रहिए और खुश रहिए आपकी।